नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं फिर से एक बड़ी अहम खबर से। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत जिला जज वीके द्विवेदी का सम्मान समारोह चल रहा है। विगत दिनों हमने आपको जिला बार संघ के फैंटम हॉल का हाल दिखाया था। आज ऐतिहासिक जो सिविल बार संघ है, सिविल बार एसोसिएशन 1926 की बहुत पुरानी और एक ऐतिहासिक बार एसोसिएशन है, यहाँ पर भी आज वीके द्विवेदी जनपद न्यायाधीश पहुँचे। सिविल बार के अधिवक्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और अपनी उम्मीदें और आशाएं भी उनके सामने रख दी। सबसे बड़ी बात, जनपद न्यायाधीश ने आज अधिवक्ताओं की उन समस्याओं और उन मांगों को गंभीरता से लिया और तत्काल समाधान करने की बात भी कह दी। और उन्होंने उसी वक्त खड़े होकर कहा कि जो आपकी मांग है उनको पूरा कराया जाएगा। सिविल कोर्ट जो कि तीसरी मंजिल पर है, सीनियर अधिवक्ताओं को ऊपर आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, वो भी मांग उठी। उस पर भी उन्होंने कहा कि जहां पर कम काम होगा जिस कोर्ट में, वहां पर उस कोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए कुर्सियों की व्यवस्था हर अदालत में होगी और माहौल खुशनुमा माहौल में बार और बेंच का संगम रहेगा तथा तेजी से न्याय मिलेगा। आइए सुनवाते हैं जनपद न्यायाधीश ने पहले क्या कहा। तो मैं प्रयास करूंगा कि अगर इस बोर्ड में काम कम हो, जहां अधिकारी कम आते हो, उस बोर्ड वहां चला जाए। और सिविल वाला भाई मैं आपको मौजूद नहीं कर सकता भाई, सिविल वाले मेहनत ज्यादा करते हैं, थके रहते हैं, इसलिए सीढ़ी नहीं जा पाओ तो नीचे और जब हम अपने आप, हमारी अंतरात्मा सही है, हम किसी से प्रभावित नहीं है, कहीं से हम मोटिवेटेड नहीं है, हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, तो हम अगर इससे देंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दिक्कत है समाज का कहीं दिक्कत नहीं। तो देखा बता दूं, पूरी बातें मैं सुनूंगा। मैं चाहूंगा कि अधिकारी हमारा आज मैं भाई कोई ऐसा विशेष व्यक्ति नहीं, कि मैं प्रयास करूंगा कि हमारे अधिकारी जी ढंग से मैं ट्रांसपेरेंट वर्क करने का प्रयास कर रहा हूं, अधिवक्ताओं को सुन रहा हूं बिना किसी भेदभाव, उसे अधिकारी भी करें। तो इसे हम निगाह बनाए हुए हैं। आर्डर आदेश से एग्रीमेंट नहीं होता, बस उसकी बात सुना जाए, उसके पीछे देखें क्लाइंट रहता है, अधिवक्ता के पीछे सदस्यों सहित हम इस बार के सम्मानित अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, एडक कमेटी के परम आदरणीय श्रद्धेय विद्वान अधिवक्तागण, अपने सीनियर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबको नमन करते हुए या आश्वासन देता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा कि आपकी अपेक्षाओं पर। अभी आपने सुना, भी आपने देखा, ये थे जनपद न्यायाधीश वीके द्विवेदी, जिन्होंने अधिवक्ताओं के साथ मिलकर काम करने का अपनी जो कार्यशैली है मधुर व्यवहार के साथ उस फिर से साझा की। इससे पहले भी फैंटम हॉल में वो ऐसी बात कह चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि स्टे देने की स्थिति बनती है तो स्टे देने में भी अधिकारियों को कोई गुरेज नहीं रखना चाहिए और यदि मेरिट का केस बनता है तो अच्छे आदेश, त्वरित न्याय मिलना चाहिए, ज़मानत भी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया आज बातों ही बातों में, इशारों में, कि वो हर किसी पर नज़र रख रहे हैं और मासिक बैठक में इस बाबत अपने अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे, अधिवक्ताओं को और पीड़ितों को तत्काल न्याय मिले और अच्छा माहौल बने, ऐसी उन्होंने कल्पना भी की है और आश्वासन भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर अधिवक्ता का सम्मान होगा, बिना भेदभाव के सम्मान होगा, सबको सुना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा यदि एक पक्ष हारता है, एक जीतता है, हारने वाले के बारे में भी अच्छी तरह से अपने ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए क्या कमी रह गई। और उन्होंने बहुत बड़ी बात संतवाद तथा मधुरवाद की बातें कही हैं, जिससे सुन
अधिवक्तागण काफ़ी प्रभावित नजर आए और उनकी प्रशंसा की। आइए हम सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख अधिवक्तागण थे सिविल बार एसोसिएशन के, उन्होंने अपने संबोधन में जमकर प्रशंसा भी की और उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को भी रखा। ये भी बात उठी कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट एक काम देख रही हैं, ऐसी कोर्ट्स का भी बर्डन कम किया जाए। उसमें बाद में भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वाइस के भी। पिछले जहाँ तक मुझे याद है कि 20-22 सालों से रेगुलरली वो लोग एक टूर्नामेंट आयोजित कराते हैं एवरी ईयर और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन एक आपस में बन के रहता है। वो एक भी ऐसा होता है कि आपस में सब मिलजुल कर उस इवेंट का एंजॉय करते हैं। कमेटी मेरे सामने मौजूद है। मैं सिविल बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बेस मलिक ने सफल संचालन करते हुए अधिवक्ताओं की मांगे रखी और न्याय हित में, जनहित में उन्होंने बहुत सी बातें भी कही। इसके अलावा साथ साथ उन्होंने जो बार और बेंच का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उस टीम से भी रूबरू कराया। जनपद न्यायाधीश को मांग की कि ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। आश्वासन दिया गया कि ऐसा चलता रहेगा। इसके साथ साथ बहुत से अधिवक्ताओं ने क्या कहा अपने जोशीले भाषण में, अपनी संयम शैली में। आइए सुनवाते हैं इन अधिवक्ताओं को भी किसने क्या क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, सबसे बड़ा काम है पेशेंट शेयरिंग। अगर हमारे पीठासीन अधिकारी हम अधिवक्ताओं को एक बार सुन ले तो निश्चित रूप से न्याय के अनुकूल निर्णय होगा, क्योंकि जब सुनवाई सही तरीके से होगी तो जजमेंट भी सही तरीके से होगा और अगर सुनवाई अधूरी होगी तो निश्चित रूप से जजमेंट भी प्रभावित होगा। ये न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है, सभी जानते हैं। तो आपका ये व्यवहार आपकी पेशी के बारे में जैसा देख रहे हैं कि आप बड़े शांति से सुनने का प्रयास करते हैं, सबको मौका देते हैं। ऐसा ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं वो भी कृपया आपका अनुसरण करें तो ये न्याय व्यवस्था बड़ी अच्छी हो। और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं जिसके लिए जिसका कि हमें आज सौभाग्य मिला। ये बड़ी खुशी की बात है कि उनका आगमन जब यहाँ हुआ है तो हमारी बात में एक बड़ा अच्छा माहौल है जो कि उनको मिला है। सिविल के बारे में स्पेसिफिक सभी सोने की बात को मैं समर्थन करता हूँ कि सिविल वर्क ये फौजदारी और सिविल का इकट्ठा होने से बहुत ही सफर कर रहा है। इस मामले में पहले जिले को सुशोभित करते रहे, न्याय की उनकी प्रसिद्धि पूरे जिले में फैले और जब वो यहाँ से जाएं तो सीधे हाई कोर्ट जाएं, जस्टिस बने। ये मेरी 5-4 बार अभी कोर्ट में अपेयर हुए हैं। तो ये देखा कि बहुत दिनों बाद एक ऐसे अधिकारी आए हैं जो हियरिंग में बिलीव करते हैं कि हियरिंग का मौका मिलना चाहिए एडवोकेट को। हो सकता है कि आपको उसकी बात फिलहाल ना समझ में आ रही हो, लेकिन अगर आप उसे पूरा मौका दे रहे हैं तो उसकी बात आपकी समझ में आ जाए और जो लिटिगेंट उसके पीछे खड़ा उसके पीछे है उसके साथ इंसाफ हो जाए। तो आपने ये कहा था कि भाई कुछ लोग मेरा चेहरा देख के बच्चा खा जाते हैं, तो जो बात आपने कही थी तो हमें ऐसा लगता है कि आप खेलने के भी और घूमने के भी बहुत शौकीन है। अगर नहीं है तो हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे कि इस काम में जिस प्रकार से हमारा जो इतिहास है, सोल इतिहास लगभग पिछले 30 वर्षों से हम बाल और मैच का टूर्नामेंट कर रहे हैं मान्यवर पहले और अपनी समस्याएं भी रखती हैं। मैं चाहता हूं पहले बताइए कि सेंटेंस में समारोह में रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त जैगम मियां जैदी, विजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व डीजीसी यशपाल सिंह सहित प्रमुख अधिवक्तागण मुख्य रूप से मौजूद थे। अंत में अध्यक्ष द्वारा क्या कहा गया, आइए सुनवाते हैं उनकी भी ज़बानी। अपनी सिविल बार में हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि जब तक आपका एलिवेशन हो, आप मुजफ्फरनगर में हमारा
बने रहिएगा और बड़ी खबरों के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।